वैसे क्या लगता है आपको, हमारी ये टेलीविजन की गपशप सुनकर महादेव भी काफी प्रसन्न हो जाते होंगे? आई नो समथिंग डिफरेंट, मतलब टोटली अप टू डेट हो जाते होंगे ना टीवी की दुनिया के बारे में। तो लगे हाथों इनको चुगलखोर आंटी की चुगलियां भी सुनवा दे। लो भाई, मैं आ गई और आपके लिए लाई हूँ सीरियल की दुनिया से चटपटी खबरें। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सीरियल अनुपमा की। अब अनुपमा ढूंढना चाहती है अपनी आध्या को, और जैसे तैसे वो पहुंच जाती है उसी घर जहां अंकुश और बरखा रहते हैं। अब अनुपमा को वहां पर पहुंचकर मिलने वाला है एक जोरदार झटका ये कि उसकी वजह से अनुज इस हालत में पहुंच गया है और आध्या भी जिंदा है। मगर आध्या नहीं चाहती है कि अनुज उससे मिले या अनुपमा उससे कोई वास्ता रखे। आपको बता दूं, आने वाली कहानी में आपको ये पता चलेगा कि आध्या एक हॉस्टल में रह रही है जहां अनुपमा जाकर उसे वापस चलने की बात कहेगी। मगर एक बार फिर आपको कहानी में माँ बेटी के बीच के अनबन को देखने को मिलेगा। मगर अनुपमा भी तो अनुपमा है, वो अनुज के खातिर हार नहीं मानेगी और आध्या को अपने साथ ले आने की पूरी कोशिश करेगी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि अब आप तो जानते हैं कि अबीरा और अरमान रोहित और रूही को एक करना चाहते हैं। अरमान भी रूही के पास जाता है ताकि वो उसे मना सके, मगर रूही नहीं मानती है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आने वाले एपिसोड में रूही सभी को चौंकाने वाली है, क्योंकि वो पहुंच जाएगी रोहित के पास और उसे वो रिक्वेस्ट करेगी कि अपनी शादी को दूसरा मौका दे। वैसे इस बात से रोहित काफी ज्यादा चौंक जाएगा और जब अरमान उससे सवाल जवाब करेगा तो रूही उसे कोई भाव नहीं देगी। और ये सब देखकर कहीं ना कहीं रोहित का दिल भी पिघल जाएगा। अब ये रूही की कोई चाल है या वो वाकई में अपनी शादी को दूसरा मौका देना चाहती है, यही तो देखने वाली बात होगी। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल झनक की। अब लीजिए, हो गई है झनक अनिरुद्ध और अर्शी की दोबारा मुलाकात। अब इस मुलाकात से अनिरुद्ध तो मन ही मन खुश हो जाएगा, मगर असल समस्या तो होगी अर्शी को, क्योंकि मेरे कानों में खबर लगी है कि अनिरुद्ध बाबू झनक और अर्शी के परफॉर्मेंस के दौरान झनक को एक तक देखेगा और ये अर्शी देखकर अनदेखा नहीं कर पाएगी और उसका परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। अगली चुगली लाई हूँ मैं सीरियल कुंडली भाग्य की। अब घर वालों को जल्द ही मिलने वाली है खुशखबरी, क्योंकि शौर्य बनने जा रहा है सीईओ और इस बात से काव्या काफी खुश हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, जल्द ही लूथरा फैमिली में एक पार्टी की जाएगी, लेकिन रंग में भंग डालने का काम वरुण करेंगे। कैसे, तो जरा आप ही देखिए। लो भाई, मैं तो चली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। भाई 4 अगस्त को आ रही है 10 जून की रात। अब आप कहेंगे ये क्या मतलब हुआ? अरे बाबा, इट्स वेरी सिंपल। यानी 4 अगस्त को कंटेंट आ रहा है जिसका नाम है 10 जून की रात, जिसमें नजर आएंगे प्रियंका चहल चौधरी और ऑफ कोर्स तुषार कपूर। जियो सिनेमा पे ये कंटेंट नजर आएगा और इससे पहले कि ये रिलीज हो जाए, भाई इन दोनों से मुलाकात करके ढेर सारी बातें तो कर ही लेते हैं। 10 जून की रात को क्या हुआ था ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जियो सिनेमा की इस सीरीज में काम करने वाले 2 कलाकार तुषार कपूर और प्रियंका चाहर चौधरी। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का एबीपी न्यूज में। मैं जानना चाहूंगा कि इस तरह का एक किरदार जिसमें
किसी शख्स को पनौती माना जाता है कि वो कहीं भी जाता है, कुछ भी करता है तो सब काम खराब हो जाता है, ऐसा एक किरदार है। कितना मज़ेदार था इस तरह का किरदार निभाना आपके लिए तुषार? वेल एज ए किरदार मतलब नरेशन सुनने में तो बहुत मज़ा आया और मज़ेदार किरदार है, लेकिन किरदार के अंदर जो चल रहा है वो बिल्कुल मज़ेदार नहीं था। मतलब कि हमेशा ही मतलब बहुत ही मतलब सहमा सा रहना, मतलब इनिशियली एटलीस्ट, और दबा सा रहना, और मतलब अपने आप को हमेशा एक डाउट की तरह देखना, क्योंकि लोगों ने वो डाउट डाल दिया पनौती ही है ये। प्रियंका, आपने टेलीविजन से शुरुआत की, उडारिया आपका बहुत पॉपुलर शो रहा है, आपने चंद फिल्मों में कुछ किरदार निभाए, लेकिन ये जो सीरीज़ है इसमें आप प्रोमिनेंटली नज़र आ रही हैं तुषार के साथ। किस तरह का किरदार है, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कितना मज़ेदार अनुभव था इस सीरीज़ में काम करना? सो डेफिनेटली जब मुझे मेरे किरदार की भी कहानी सुनाई गई मेरे नज़रिए से भी, तो आई रियली लाइक माई कैरेक्टर ऑल्सो, विच इज़ जो इनकी लाइफ में एक लड़की गुड लक चार्म बनकर आती हैं, दैट इज़ द गर्ल आई एम प्लेइंग। बट अब वो गुड लक चार्म है या पनौती ही लगी रहेगी, वो तो रहस्य है 10 जून की रात का ही। आपके करियर को 20 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन गोलमाल का जो वो किरदार है आपका, जिसमें आप गूंगे बने थे और तरह तरह की हरकतें कर रहे थे आप, वो आपकी एक पहचान बन गया है। कुछ सीन्स देखकर वो ज़रूर याद आएगी। यू मस्ट बी हैप्पी अबाउट इट। I get very happy, of course I'm very happy about it. Of course Golmaal is very successful franchise and it's a compliment कि I think उस कैरेक्टर को आप मतलब किसी और फिल्म में भी लेकर आने का मौका मिल रहा है आपको, तो खुशी की बात है कि पॉपुलर है, लोगों को पसंद आ रहा है वो कैरेक्टर। तो प्रियंका से ज़रूर पूछना चाहूँगा, जैसे कि इन्होंने कहा कि आपके साथ काम करने को लेकर बहुत एक्साइटेड है। प्रियंका, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका फेवरेट किरदार कौन सा है तुषार का? तुषार का मुझे गोलमाल में जो मैंने अगेन वही दैट्स माय फेवरेट कैरेक्टर, बट गोलमाल पीछा नहीं छोड़ने वाला है आपका। आई एम सो सॉरी, इवन माय ब्रदर दे वर रियली एक्साइटेड बिकॉज दे आर like his fan from Golmaal only. प्रियंका, जाते जाते एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा। बिग बॉस 16 में आप नजर आई थी और आप तुषार के साथ हाल ही में OTT का जो बिग बॉस है सीजन 3 वहाँ पर प्रमोट करने गई थी। कैसा रहा एक्सपीरियंस? और मैं जानना चाहूँगा किसके लिए आप रूट कर रहे, कौन जीत सकता है, किसको जीतना चाहिए आपकी नज़र से? ओके, एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा दोनों टाइम का ही। मेरा जब मैं घर के अंदर थी तभी भी अच्छा रहा और जब भी हम प्रमोशन करने गए थे तभी भी अच्छा रहा। और इसलिए अच्छा रहा क्योंकि ये वही मंच है जहाँ पर एक टाइम पर मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट और मुझे इतना ज़्यादा बोल दिया गया था, एंड आई हैड अ डाउट ऑन माई सेल्फ कि विल आई गेट वर्क और नॉट आउटसाइड, एंड इट्स द सेम प्लेटफॉर्म वेयर आई एम देयर टू प्रमोट अ शो। इट्स अ गुड थिंग। यू तो हैव अ फ्रेंड। Yeah, but Ranveer, Ranveer, I've worked with him and I'm very fond of him. He's a very fine actor. He's a very good actor. He is quite a genuine person, I would say. काफ़ी मतलब खुल के बात करते हैं तो लोगों को वैसी पर्सनालिटीज पसंद आती है। वो इंटेलिजेंट है लेकिन मैनिपुलेटिव नहीं है इतने। आई थिंक पीपल लाइक पीपल हु आर लिटिल थोड़ी बेबाक होकर जो बोलते हैं। चलिए जाते जाते एक आखिरी सवाल, तुषार, बिग बॉस की तो आपने बात की, लेकिन क्या आपको अगर घर में बंद होने का मौका मिलेगा तो आप जाना चाहेंगे? प्रियंका तो रह चुकी है, प्रियंका आपको काफी टिप्स। The house, he said. No, I love the house. The look of the house. It was like a Disney World का एक amusement park जैसा लग रहा था मुझे। लेकिन I would not be able to live confined into a house like this. Especially because you can't find peace there. I don't mean to say I'm spoiled. I'm not very spoiled. I can live in a very small house also, but I need my own space. I need my own toilet. I need इतना छोटा है कि इतना डिफिकल्ट है बिग बॉस के घर में। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत डिफिकल्ट है। It looks very tough. बाहर से दिखने में इतना वो नहीं लगता है जितना अंदर रहने में होता है। Yes, absolutely. But why not host? I wouldn't mind hosting it someday or something like that. That's a good thought. चलिए, एबीपी न्यूज से खास बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। रवि जैन, एबीपी न्यूज, मुंबई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। देखिए, संस्कार क्या होते हैं? संस्कार ये होते हैं कि जो बड़े करते हैं बच्चे उसी को फॉलो करते हैं। इसलिए अगर आप सही राह पर चलेंगे तभी तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी सही राह पर जाएगी। अब मंगल लक्ष्मी में ही देख लीजिए क्या हो रहा है। अब मंगल का पति हमेशा उससे चीजें छुपाता था और अब नौबत ये आ गई है कि बेटी भी पिता के नक्शे कदम पर चल रही है।
क्या वाह, जो काम आपके पिताश्री किया करते हैं ना, आज आपने भी वही काम किया। अपनी माँ के साथ धोखा किया और अपनी माँ को झूठ कह दिया। जी हाँ, देखिए जरा ईशाना को, ये मंगल की ही बेटी है जिसने अपनी माँ से कहा था कि कंपटीशन कैंसिल हो गया है। मंगल ने मुझे अभी तक नहीं देखा है और मंगल को ये लगता है कि ये कंपटीशन सिर्फ ईशाना का है, उसे पता ही नहीं है कि ये मदर डॉटर कंपटीशन है। तो फिलहाल तो उसे कोई आइडिया नहीं है कि क्या गड़बड़ चल रही है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी माँ यहाँ पर इस कंपटीशन में आए। अब मंगल पढ़ी लिखी नहीं है, इसीलिए ईशाना को बेइज्जती महसूस हो रही थी। अब कंपटीशन में जैसा कि आप देख रहे हैं कि वो सौम्या के साथ डांस कर रही है। अब एक माँ अपनी बेटी को डांस सिखाना चाहती थी। आदित्य ने मंगल को कितना बुरा भला कहा, इसके बावजूद मंगल चाह रही थी कि उसकी बेटी डांस करे। अब देखिए एक बेटी ने अपनी माँ को क्या सिला दिया है। मंगल जब स्कूल में पहुंची और उसने स्टेज पर सौम्या और ईशाना को एक साथ डांस करते देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। वो सोच में पड़ गई कि अभी तो बेटी ने कहा था कि डांस कंपटीशन कैंसिल हो गया, फिर ये क्या हो रहा है। ईशाना ने झूठ बोला है, वो पकड़ा जाएगा। मगर एक्चुअली मैं सरप्राइज हूँ ये देखकर कि ईशाना इतना बेहतरीन डांस करती है। मेरी बेटी है, मगर कितनी कॉन्फिडेंट है, स्टेज पे अकेले डांस कर रही है, कोई डर नहीं है। मतलब उसके कॉन्फिडेंस को देखकर, उसकी डांसिंग स्किल्स को देखकर मंगल जो है इमोशनल हो जाती है। अब इसमें सौम्या भी तो चाल चलती है, ईशाना के दिल से खेलती है, उसके दिमाग में गलत गलत बातें डालती है। अब बाहर वाला कुछ भी करे, लेकिन घर वालों को तो पता होना चाहिए ना, और स्पेशली एक माँ के बारे में। अब ये डांस कंपटीशन आगे और भी बड़ा रूप लेने वाला है, क्योंकि हम जानते हैं कि सौम्या कुछ न कुछ गलत जरूर करेगी और इसी स्टेज पर अपनी बेटी का साथ देने के लिए मंगल भी आएगी और ये कंपटीशन मंगल की वजह से जीत सकती है ईशाना। अगर ऐसा हुआ तो ईशाना के लिए सबसे बड़ा सबक होगा। मुंबई से शिवानी सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे जोड़ी हो तो माँ पार्वती और महादेव जैसी, जन्मों जन्मांतर तक सिर्फ एक दूजे के लिए ही बने हैं। वैसे फिलहाल तो आर्यमन और जाह्नवी को देखकर भी ऐसा ही लग रहा है कि इनकी जोड़ी यूं ही कायम रहे। लेकिन क्या है ना कि आग लगाने वाले लोग बहुत हैं। जाह्नवी, क्या कैसे लग गई? दो प्यार करने वालों के बीच आग लगाने का काम तो इस शो की विलेन हमेशा ही करती है, लेकिन आज तो आर्यमन और जाह्नवी के इतने खूबसूरत लम्हों के बीच अनुष्का ने सच में आग लगा दी। जाह्नवी, क्या कैसे लग गई? इन दोनों का रोमांस चल रहा है और इन दोनों के रोमांस को मैं भंग करने आती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जेलसी हो रही है कि ये दोनों रोमांस कैसे कर सकते हैं। आर्या सिर्फ अनुष्का का है। अब जाह्नवी ने सोचा तो था कि वो आर्यमन की जिंदगी से चली जाएगी, क्योंकि अनुष्का आर्यमन और कियान को वो एक जो करना चाहती है, लेकिन वो आर्यमन से प्यार भी तो करती है। और ऐसे में जब आर्यमन उसके करीब आया तो वो खुद को रोक नहीं पाई। तो जाह्नवी और आर्या, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, वो आखिर एक दूसरे के करीब आ ही जाते हैं। जाह्नवी ना चाहते हुए भी अपने पति को रेजिस्ट नहीं कर पाती है, बिकॉज वो उसको शी लव्स हिम। एंड उतने में वो जो वीक मोमेंट होता है, वीक मोमेंट, और उतने में अनुष्का
अनुष्का जो है तड़का लगा ही देती है। लेकिन अनुष्का थोड़ी ना चुपचाप बैठकर आर्यमन और जाह्नवी का ये रोमांस देखती, उसने तो घर में आग ही लगा दी। ऐसे में आर्यमन और जाह्नवी एक दूसरे के करीब आते आते रह गए। वैसे अनुष्का, हम आपको बता दें कि फिलहाल तो आपने इन्हें एक नहीं होने दिया, लेकिन दो प्यार करने वालों को आप जुदा नहीं कर सकती हैं। मुंबई से सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वैसे भोलेनाथ, आप ही को कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ लोग हैं जो अपनी हरकतों से बाजी नहीं आते, जैसे कि मन्नत और फरहान। अब दोनों मिलकर इबादत और सुभान की लाइफ में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, और फिलहाल तो मुझे लगता है कि ये सुभान पर भारी भी पड़ गए हैं। तभी तो बेचारा सुभान जो है आज पिट रहा है। कहाँ जा रहे हो? मेरी हिम्मत किस वजह लेकर आ गई? मैं जानता तो यही कहीं है, बाहर आ जा। अरे अरे बचाओ, कोई सुभान को बचाओ। अब हमने तो हमेशा हीरो को ही विलन की धुलाई करते हुए देखा है, लेकिन आज हमारे हीरो सुभान की धुलाई हो रही है। अब सुभान ने कोशिश तो की फरहान को मारने की, लेकिन फरहान सुभान को चकमा देकर भाग गया। अब दरअसल ये सब मन्नत की प्लानिंग का हिस्सा है, और अब वो फरहान के साथ मिलकर इबादत के खिलाफ प्लानिंग कर रही है। आज क्योंकि मैंने प्लान जो बनाया है एक्चुअली वो मेरे प्लान का ही पार्ट है, तो सक्सेसफुल हो गया है। अभी सुभान को ऐसा दिखाना चाह रही थी मैं कि वो इबादत से मिलने फरहान आया, और वो एक लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा है। तो अभी जो चल रहा है वो मेरे प्लान के हिसाब से ही है। ऐसा लग रहा है फरहान मुझसे मिलने आया था, बट ये बिल्डअप है। सुभान को ऐसा लग रहा है कि फरहान मन्नत से मिलने आया था, लेकिन यहाँ भी मन्नत ने सुभान को चकमा देने की कोशिश की, क्योंकि उसका प्लान तो कुछ और ही है। तुम सुधारने वालों में से होगा। जिस लड़के ने तुम्हारा सौदा करना चाहा, तुमने फिर से उसे घर में बुलाया मिलने। पागल हो गए हो क्या सुभान? क्या बोल रहे हो? एकदम चुप, झूठ मत बोलना मुझसे। मेरी और मन्नत की ये डील हुई कि हमको इबादत को किसी भी हालत में सुभान के नज़रों से गिराना है, चाहे कुछ भी, क्योंकि इधर से मन्नत अभी सुभान के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो गई है और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेरा घर के अंदर आना भी एक प्लान है, सुभान को मुझे देखना वो भी एक प्लान है। तो हर एक चीज़ प्लानिंग जो है वो प्रॉपरली चल रही है। इबादत के खिलाफ अब मन्नत और फरहान ने हाथ तो मिला लिया है, लेकिन देखना यहाँ ये होगा कि क्या इबादत को मन्नत के इस प्लान की भनक लगती है या नहीं। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अगर आपने प्रियंका चोपड़ा की सिटाडेल देखी थी एंड यू एंजॉयड इट, तो गेस व्हाट, अब उसका हिंदी काउंटर पार्ट भी बन रहा है, विच इज कॉल्ड सिटाडेल हनी बनी, जिसमें नजर आएंगे समांथा प्रभु और वरुण धवन। अब ये कब लॉन्च होगी? मतलब लॉन्च तो इसका डेट लॉन्च कल था, लेकिन ये रिलीज कब होगी?
7 नवंबर को। तब तक के लिए थोड़ा तो इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले आइए आपको लिए चलते हैं इसके डेट रिलीज पर और इसके ट्रेलर। सीटाडेल हनी बनी, जी हाँ, आप अभी देख रहे हैं जहाँ पर मैं खड़ी हूँ, यहाँ पर आज प्राइम वीडियो ने अनाउंसमेंट किया है उनकी मेगा सीरीज सीटाडेल हनी बनी का। इससे पहले सीटाडेल में प्रियंका चोपड़ा नजर आई थी, जिन्होंने काफी सारा एक्शन किया था। प्रियंका चोपड़ा की सीटाडेल अमेरिका में बनी थी, लेकिन वरुण धवन की सीटाडेल इंडियन एडेप्शन है। आपने इस टीजर में ना बहुत सारा एक्शन देखा होगा, लेकिन आपको बता दूं कि यहाँ पर एक्शन के साथ साथ वरुण धवन और समंथा आपको रोमांस करते हुए भी नजर आएंगे। जी हाँ, वो बनी बने हैं, अगर मैं कहूँ तो वरुण धवन और उनकी हनी है समंथा। तो इनकी जोड़ी टीज़र में तो काफ़ी कमाल की लग रही है और इंतज़ार है सीरीज़ का। जैसे कि अनाउंसमेंट स्नेहिल आप बैनर दिखाइए, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने रिलीज़ डेट अनाउंसमेंट की है और नवंबर अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, क्योंकि रिलीज़ काफ़ी कुछ काम अभी बचा हुआ है सीरीज़ का। इस सीरीज़ को राज और डीके ने डायरेक्ट किया है, तो जाहिर सी बात है कि जब उन दोनों का नाम आता है तो किसी के मन में कोई सवाल नहीं आता है, क्योंकि उन्होंने अब तक इतने हिट्स दिए हैं। तो ये इस बार इनकी ये वाली सीरीज़ कैसी होगी, ये टीज़र देखकर आप समझ ज़रूर गए होंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं ना कि ये तो टीज़र है, पिक्चर अभी बाकी है, तो थोड़ा तो इंतज़ार करना पड़ेगा। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे। भाई गुम है किसी के प्यार में, अब यहाँ पर नन्ही सी सई जो है वो डिसाइड करेगी कि वो रहना किसके साथ चाहती है। जी हाँ, अपने पिता के साथ या फिर अपनी बायोलॉजिकल मदर के साथ। वैसे हमें लगता है कि हमें इसका जवाब पता है, क्योंकि चाहे खून का रिश्ता ना हो सवी और सई के बीच में, लेकिन एक ऐसा रिश्ता है जिसको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता। जब दर्द देने वाला दवा देने लग जाए तो समझ लो कि उसे किसी चीज की जरूरत है, प्यार की या फिर फेवर की। रजत आज सवी के जख्मों पर मरहम लगा रहा है, क्योंकि सवी का हाथ जख्मी हो गया है। वैसे ये दर्द किसी और से नहीं बल्कि रजत की माँ से ही मिला है। तुझे किसने बात बोला है बीच में? बता। बाजू में हट, बाजू में हट। मानो अभी कैसे जाहिल गवारों वाली हरकतें इनकी। मेरी बेटी को भी यही सिखाएंगे ये। अरे ये स्कूल है, चिड़ियाघर नहीं। और तुझे चिड़िया बना के उड़ाया नहीं हवा में तो मेरा नाम भी भाग्यश्री दे। सॉरी, आपने तुमने हाथ बीच में रखा तो बहुत दुख रहा है क्या? मैं मेरा टारगेट ये थी, तुम क्यों बीच में आ गई? मजे आ रहे इसको। दुख रहे क्या मजाक। मेरी मम्मी है जो एकदम भड़कते हुए पहुंच जाती हैं सई के स्कूल में, और यहाँ पर सभी से मुलाकात होती है, आज का भी होती है, और सडनली कुछ ऐसी बातचीत होती है, गहमा गहमी होती है, और उसमें सभी को चोट लग जाती है। फिर इतने में रजत आ जाता है, तारा मुझे फ़ोन कर देती है कि यहाँ पर बहुत कुछ हो रहा है। तो मैं जब जाता हूँ तो चोट लगी हुई है सभी के, तो मैं उस चोट को ठीक करता हूँ, उसका फर्स्ट एड बॉक्स निकाल के उसको ठीक करने की कोशिश करता हूँ। एंड देन उसके आगे का सीन है जो बहुत इंटरेस्टिंग है कि गाड़ी में मैं उसको प्रॉपर्टी ऑफर करता हूँ कि काश कि वो मुझे सही की कस्टडी में मुझे हेल्प करे। बात दरअसल ये है कि इस वक्त सभी रजत और आशिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों पार्टी चाहती है कि किसी तरह से सभी का भरोसा जीता जाए। अब कोर्ट ने ये फैसला किया है कि सभी जो डिसीजन लेगी कोर्ट भी वही मानेगा, यानी कि सभी जिसे चाहेगी
सई उसके हवाले होगी। इसलिए तो आज का महंगे गिफ्ट लेकर पहुंची है सवी के स्कूल में, जहां वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। यही नहीं बल्कि पीछे पीछे रजत की माँ भी आ जाती है और वो आशिका को देख उसकी पिटाई करने के लिए दौड़ पड़ती है। यानी कि स्कूल को ही रणभूमि बना दिया गया और इस रणभूमि में घायल कोई और नहीं बल्कि सवी हुई है। बेसिकली वो लोग आए और सभी को थोड़ा इम्प्रेस करने की कोशिश करे, बिकॉज कोर्ट केस के मामले में जज का फाइनल वर्डिक्ट ये आया है कि अब फाइनली सभी डिसाइड करेगी कि सही की कस्टडी किसे मिलनी चाहिए, मुझे या फिर रजत को। तो अब वो भी ट्राई कर रही है, मैं भी ट्राई कर रही हूँ कि सभी इम्प्रेस हो जाए मुझसे और वो देखे कि मैं कितनी अच्छी माँ हूँ और कितनी अच्छी ऐसे भी कितनी अच्छी हूँ। अब रजत और उसके घर वाले तो यही चाहते हैं कि सई की कस्टडी उन्हें ही मिले और आशिका भी तो यही चाहती है। लेकिन देखते हैं कि इन दोनों के बीच किसकी चाहत पूरी होती है। मुंबई से सोनू शुक्ला के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप जानते हैं ना कि महादेव को भूतों प्रेतों का भी राजा माना जाता है, यानी कि भूत प्रेत भी महादेव के सामने थर थर कांपते हैं। तो वैसे भूतों की याद मुझे क्यों आई, क्योंकि परिणीति में आ गई है ना एक भूतनी। क्या है कि पार्वती ने डिसाइड किया है कि वो भूत बनकर अब नीति से सच उगलवाएगी। लेकिन मेरी मानिए नीति, आप वैसे ही हथियार डाल दीजिए, क्योंकि ये जो आप इतनी जगदोजहद जिसके लिए कर रहे हैं वो तो कभी आपके थे ही नहीं। जब परी थी लाइफ में तो आपके संजू बाबा परी से प्यार करते थे और अब इनको पार्वती से प्यार हो गया है। तो द राइटिंग इज ऑन द वॉल, पढ़ लीजिए ना। सच को सामने लाने के लिए झूठ का पर्दा उठाना जरूरी होता है, लेकिन नीति का पर्दाफाश करने के लिए परी ने ऐसा मास्टर प्लान बनाया है कि नीति को अब चारों ओर बस परी का भूत ही दिखने वाला है। डराने की पूरी प्लानिंग है उसकी परी बन के, कि डेफिनेटली उसे तो पता है कि पार्वती परी है, लेकिन कुछ ऐसे इंसिडेंसेस होते हैं जहाँ पर पार्वती किसी और जगह है और परी फिर भी उसे दिखाई दे रही है घर में। तो फिर वो थोड़ा डर बिल्डअप हो रहा है कि अगर वो उधर है तो फिर यहाँ पे कौन है। तो क्या पता ये सच में परी है, परी की आत्मा है, कौन है ये। नीति की सारी साजिशें अब धीरे धीरे नाकामयाब हो रही हैं। ऐसे में बीजी और संजू की माँ उसे घर में पूजा रखवाने के लिए कहते हैं। मैं सोच रही हूँ कि देखना, हम पे एक के बाद एक नई नई मुसीबतें आ रही है, तो क्यों ना हम गणेश शांति पूजा या कोई और पूजा करवा ले, जिससे कि सारी मुसीबतें टल जाए। भगवान के भरोसे तुम जैसे कमजोर लोग हैं, इसलिए अल्लाह से ऐसे बकवास मत करना मेरे साथ। अब उन्हें क्या पता कि ये परी का भूत नहीं बल्कि सच में परी है, और ये बात नीति को साफ साफ दिखाई दे रही है। ये नीति को टेंशन है कि अगर वो परी है तब भी प्रॉब्लम है, पार्वती तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि दोनों ही सूरतों में संजू से प्यार करने लगा है। अब परी ने जाल तो बिछा दिया है नीति के लिए, लेकिन देखना ये होगा कि क्या परी के इस जाल में फंसकर नीति अपना सारा सच कबूल करेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।
अच्छा, होता है ना कई बार ऐसा कि आप डायरेक्टली किसी से प्यार का इजहार नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्टली सामने वाले को पता लग जाता है कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। कुछ ऐसा ही हो रहा है भाग्य लक्ष्मी में। जी हाँ, क्योंकि लक्ष्मी ने अपनी सासू माँ के सामने ऐलान कर दिया कि देखो, लीगली तो अभी भी मैं ऋषि की पत्नी हूं और इसलिए मैं ऋषि और पारो को छोड़ने नहीं वाली हूं। हालांकि ऋषि और लक्ष्मी की अभी तक सुलह नहीं हुई है, लेकिन ये सुनकर ऋषि का दिल तो गार्डन गार्डन हो ही गया है। ये केस लक्ष्मी जीती है। लक्ष्मी मेरी पत्नी है और पारो मेरी बेटी है ना। अब लक्ष्मी अगर ये केस जीतेगी तो वो पारो के साथ हमारे घर में ही तो आएगी, क्योंकि ये बात लीगली प्रूव हो चुकी है। क्योंकि मनीषा मेरी शादी तो जायज नहीं है ना, मनीषा और मेरी शादी जायज नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ? ओ हरीश भाई, आप समझे? मेरे बच्चे की मुराद पूरी हो जाएगी। मेरी भी। फाइनली कोर्ट का किस्सा खत्म हुआ है लक्ष्मी और उसकी सासू माँ के बीच। पारो की कस्टडी को लेकर जो केस चल रहा था उसका फैसला आ गया है। अब फैसला आने के बाद सबसे खुश ऋषि नजर आ रहा है, क्योंकि वो जानता है कि अब लक्ष्मी उसके साथ उसके घर में रहेगी। मलिष्का जैसी बला से उसका पीछा छूटेगा। अब अगर लक्ष्मी एक केस जीतेगी तो इसका मतलब यही होगा ना कि लक्ष्मी और पारो दोनों हमारे घर में पूरे परिवार के साथ आके वापस से रहेंगे, क्योंकि मनीष तो मेरी शादी तो जायज नहीं है ना। लक्ष्मी मेरी पत्नी, पारो मेरी बेटी, पूरी फैमिली एक साथ वापस से। आप समझे? हाँ ऋषि भाई, क्यों समझ आ रही आपको किसी बातों से? मुझे नहीं समझ आ रही थी। मेरे मन की मुराद पूरी हो जाएगी। मेरी भी। ऋषि खुश है क्योंकि लक्ष्मी ने उसकी और मलिष्का की शादी को नल एंड वॉइड प्रूव कर दिया एक तरह से, और ओपनली बोल दिया कि इन लोगों की शादी वैलिड ही नहीं है। शादी तो हमारी, अभी हमारा डिवोर्स ही नहीं हुआ था, तो मलिष्का और ऋषि की शादी कैसे वैलिड हो सकती है। एंड शी इज़ अ फेयर पॉइंट, और इसलिए ऋषि खुश हो रहा है कि लक्ष्मी ने ओपनली ये सब चीज़ें बोल दी है। अब केस कोई भी जीते तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे ये पता है कि लक्ष्मी मेरी पत्नी है अभी भी लीगली। कहीं न कहीं वो इमोशनल भी हो रहा है। दादी और मौसी जी उसे सहारा दे रही हैं। अब जो अपनी पत्नी से इतने सालों तक दूर रहा, अब इसमें तो कोई शक करने वाली बात नहीं है कि ऋषि लक्ष्मी से कितना प्यार करता है। ऋषि लक्ष्मी का आमना सामना होता है। लक्ष्मी उसे काफ़ी सारी ऐसी बातें सुना देती है जिससे ऋषि हर्ट हो जाता है, और ये सारी चीज़ें आंचल देख लेती है, सुन लेती है। और ऋषि को जब वो टूटा हुआ देखती है, ऋषि की आंखों में आंसू देखती है, तो ऑब्वियसली उसकी मासी है, शी लव्स हिम, तो जेन्युइनली आउट ऑफ जेन्युइन कंसर्न ऋषि के पास जाती है, उसे मनाती है, सांत्वना देती है कि हम सब उसके साथ हैं। वो कहती है ना कि जब ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ के देता है। अगर हम ये कहें कि अभी के लिए एक खुशी की केवल एक ही सीढ़ी चढ़ी गई है, ऊपर तक पहुंचना अभी बाकी है। नीलम और मलिष्का के रहते इसमें कठिनाई तो आएगी, लेकिन अब लक्ष्मी में हिम्मत आ गई है और उसका साथ देने के लिए ऋषि भी खड़ा है। तो जल्द ही लक्ष्मी और ऋषि के फैंस को खुशखबरी मिलेगी। प्यार करने वाली ये जोड़ी जल्द ही अपना भाग्य बदलने वाली है। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।